और इसके आसपास के इलाकों में इससे पहले भी हेली क्रैश की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं और उस वक्त भी सवाल खड़े हुए थे। और अब जो तस्वीरें सामने आई हैं, सबसे पहले न्यूज़ 18 अपने दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है कि किस तरीके से वहां पर हेली क्रैश के बाद सबसे पहली तस्वीर न्यूज़ 18 दिखा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि चांदनी की क्या अगर खराब मौसम था तो खराब मौसम की बावजूद क्या हेलीकॉप्टर को वहाँ पर उड़ाया गया? क्या वहाँ पर जो गाइडलाइंस होती हैं उनको वहाँ पर फॉलो नहीं किया गया? क्योंकि अगर जैसा कि अनुपम त्रिवेदी जी भी बता रहे थे कि केदारनाथ का मौसम लगातार पल पल बदलता रहता है, तो ऐसे में क्या मौसम जो जब ये हेलीकॉप्टर उड़ा था तब मौसम ठीक था, उसके बाद ये मौसम बदला, क्या चीज़ें रही? ये सारी चीज़ें अब जांच के पॉइंट ऑफ व्यू पे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि 6 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे और जो जानकारियां भी शुरुआती तौर पर सामने आ रही हैं और जैसा कि आप तस्वीरें भी देख रही हैं, जो वहाँ से हादसे से की तस्वीरें आई हैं घटनास्थल से, वो इस बात को बता रही हैं कि हादसा काफ़ी भयानक है और 6 लोग उसमें सवार थे। अब जब टीम वहाँ ग्राउंड पर पहुँचेगी, मौके पर जो राहत और रेस्क्यू की टीमें हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगी, तब और स्थिति साफ हो पाएगी और जांच के बाद ही ये चीज़ें निकल करके चांदनी सामने आ पाएंगी। लेकिन क्योंकि केदारनाथ में बड़ी संख्या में सैलानी जाते हैं, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर के जरिए और तमाम तरीके से लगातार वहाँ पर लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। हेली सर्विसेज वहाँ पर चलती हैं। प्राइवेट कंपनी है ये आर्यन कंपनी, जिसका ये हेलीकॉप्टर था जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जो कि क्रैश हुआ है। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि अभी तो ये भी जानकारी नहीं आ पाई है कि आर्यन कंपनी की तरफ से लगातार हम कोशिश कर रहे हैं जानकारी हासिल करने की कि जो 6 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो कौन लोग थे, कहाँ के रहने वाले थे। ये जानकारियाँ भी अभी कुछ ही देर में चांदनी सामने आएंगी। बिल्कुल अनुपम, और ये भी है क्योंकि लगातार जिस तरीके से केदारनाथ में मौसम खराब होता है और जब भी हेलीकॉप्टर को उड़ाया जाता है तो उससे पहले ये पूरी बातें सुनिश्चित की जाती हैं, गाइडलाइंस जो होते हैं उसका फॉलो किया जाता है बाकायदा, उसके बाद ही हेलीकॉप्टर को उड़ाया जाता है। लेकिन अगर मौसम ठीक नहीं था या फिर जैसा कि अनुपम त्रिवेदी बता रहे थे कि मौसम थोड़ा ठीक हुआ तो उसके बाद ही इस हेलीकॉप्टर को उड़ाया गया। और हमारे साथ शैलेंद्र जी भी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, क्योंकि एक बड़ा हादसा हुआ है, हालांकि सवाल इस हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर ये उठ रहे हैं कि जब मौसम खराब था उसके बाद भी इस हेलीकॉप्टर को उड़ाया गया। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार यही सवाल अब उठ रहा है कि खराब मौसम के बावजूद जो कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि केदारनाथ में पूरी घाटी है और घाटी में तरह तरह का वहाँ पे मौसम रहता है। केदारनाथ में अगर बारिश हो रही है तो फाटा गौरीकुंड जहाँ से हेली उड़ते हैं, फाटा से या सिरसी या गुप्तकाशी से, वहां पर मौसम दूसरा रहता है। लेकिन उनका कम्युनिकेशन लगातार बना रहता है कि यहाँ पे मौसम खराब हो रहा है, इस समय रोकी जाए सेवा। लेकिन ये कम्युनिकेशन गैप यहाँ पे दिखा है, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। घना कोहरा केदारनाथ में था उस दौरान, ये बताया जा रहा है। हालांकि अभी प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है कि किस कारण से ये हेली क्रैश हुआ, लेकिन जिस तरह से ये हेली क्रैश हुआ उससे तमाम सवाल ये उठ रहे हैं। क्योंकि पहले भी खराब मौसम के दौरान केदारनाथ में हेली उड़ने की जो वीडियो हैं वो तमाम जो सोशल मीडिया में वायरल होते रहे हैं और तमाम सवाल उठते रहे हैं, जिन पे जांचें भी हुई हैं। लेकिन आज जिस तरह से ये क्रैश हुआ उससे एक बार फिर सवाल जो है उठा है। शैलेंद्र, क्या इस बात की कोई जानकारी आपको मिल पा रही है कि आज कितने यात्री पहुंचे हुए हैं केदारनाथ में दर्शन करने के लिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, केदारनाथ में जो है करीबन जो है 15.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री अब तक इस सीजन में पहुंच चुके हैं और रोजाना करीबन जो है 10 से 15 हजार यात्री वहां पर रोजाना जा रहे हैं। लेकिन हेली सेवाओं पर काफी भार रहता है इस दौरान कि वो जो है लगातार अपनी उड़ानें ज्यादा से ज्यादा करें, फ्लाइंग हावर अपने बढ़ाएं। और शायद हो सकता है कि यही एक कारण रहा हो कि जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को केदारनाथ पहुंचाना चाहते हैं। उसी हड़बड़ी में मौसम का भी ख्याल नहीं रखा गया, यात्रियों की सुरक्षा का भी ध्यान नहीं रखा गया। जी, क्या यात्रियों की संख्या जिस कदर से बढ़ रही है उस हिसाब से जो हेली सेवाएं दी जाती हैं तो उसमें तो ये भी कहा जा सकता है कि नियमों की अनदेखी यहाँ पर साफ तौर पर की गई है, जो हादसा सामने आया है? जी बिल्कुल, लगातार नियमों की अनदेखी को लेकर के लगातार सवाल जो हैं उठते रहे हैं। क्योंकि केदारनाथ में जितने भी हेली उड़ते हैं सभी सिंगल इंजन के हेली हैं। कई और अगर एक इंजन का किसी तरह से खराब हो जाता है तो बिल्कुल शैलेंद्र, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे सहयोगी अनुपम भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुपम, क्या जानकारी मिल पा रही है अभी आपको? चांदनी, इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर यह है कि इस हेलीकॉप्टर में जो तीर्थयात्री सवार थे उनके बारे में एक जानकारी आ रही है कि फाटा जो जगह है वहां से ये हेलीकॉप्टर में सवार हुए थे और केदारनाथ के दर्शन के लिए ये वहां पर पहुंचे हुए थे। 6 तीर्थयात्रियों के बारे में ये यहां पर ये अपडेट आ रहा है कि 6 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे और फाटा से इन्होंने हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी थी।
ये यहां पर इस वक्त आ रहा है। और लगातार हम आपको बता दें कि जो भी जानकारियां आ रही हैं, क्योंकि लगातार अब जो राहत और बचाव की टीमें हैं वो मौके पर पहुंच चुकी हैं। जिस जगह पर गरुड़ चट्टी जो है वो केदारनाथ से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहां पर इस वक्त जो रेस्क्यू टीमें हैं वो वहां पर पहुंच गई हैं। जो स्थानीय लोग हैं वो वहां पर लगातार देख रहे हैं। तस्वीरें भी लगातार हमारे पास सामने आ गई हैं, जिनको हम लगातार चांदनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, 3-4 चीजें बड़ी जल्दी में हम दर्शकों को बता दें। घटनास्थल की सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर, सबसे पहली तस्वीर न्यूज 18 के पास मौजूद है, जिसको हम लगातार दिखा रहे हैं। और इस एक्सक्लूसिव तस्वीर में आप देख सकते हैं आग की लपटें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। यानी कि वहां पर जिस तरीके से चांदनी लगातार ये है कि ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, जब हेलीकॉप्टर निकलता है तो आगे के जो दृश्य होते हैं या आगे किस तरीके से कई ऊंची पहाड़ियों के चक्कर में, वैलीज के चक्कर में कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसे में खराब मौसम भी एक बड़ी वजह रही। अब फिलहाल ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर इस हादसे के पीछे की वजह क्या है। लेकिन दुखद हादसा हुआ है। 6 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, और जो जानकारी है कि फाटा से इन्होंने उड़ान भरी थी, और उसके बाद फाटा से उड़ान भरने के बाद गरुड़ चट्टी के पास ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें कि अभी शुरुआती तौर पर जो जानकारी है उसके मुताबिक 6 लोग इसमें सवार थे। और जो जानकारियां मिल रही हैं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उसमें ये कैजुअलिटीज हुई हैं। बिल्कुल अनुपम, और तस्वीरें जो है अपने दर्शकों तक पहुंचा रही है वो तस्वीर आप देख रहे हैं घटना स्थल की, जहां पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। और देखिए ये भी तस्वीरें आप देखिए कि कितना घना कोहरा छाया हुआ है। इस घने कोहरे के बाद इस हेलीकॉप्टर को उड़ाया गया। अब अंदाजा लगाइए कि अगर इतने घने कोहरे में हेलीकॉप्टर को अगर उड़ाया जाता है, विजिबिलिटी बिल्कुल लो है, तो कैसे पायलट को दिखाई देगा। और इसके बाद जो बड़ा हादसा हुआ है उसको लेकर यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब केदारनाथ में मौसम बदलता रहता है, जो नियम बनाए जाते हैं हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए, क्या उनको अनदेखी किया गया है, क्या उसे नजरअंदाज किया गया है। क्योंकि इस हेलीकॉप्टर में 6 लोग सवार थे। हालांकि इस खबर से जुड़ी हुई हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि अभी आधिकारिक पुष्टि कई ऐसी चीजों की नहीं हो पाई है कि जो 6 लोग थे वो कहां के थे, और जब ये हादसा हुआ तो इसकी और क्या वजह बताई जा रही है। पहली वजह तो यही बताई जा रही है कि घना कोहरा छाया हुआ था, उसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। अनुपम, क्योंकि ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, घना कोहरा छाया हुआ है, उसके बाद भी इस हेलीकॉप्टर को उड़ाया गया, तो यानी कि पूरी तरीके से अनदेखी की गई है। आपको बताएं, जो हमारे सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक जिस वक्त ये हेलीकॉप्टर उड़ान भरा था फाटा में, तब मौसम ठीक था, और उसके बाद लगभग 15 मिनट के बाद जब ये गरुड़ चट्टी के पास पहुंचा तो घना कोहरा छाया हुआ था, और उसके बाद वहां पर बारिश शुरू हो गई। यानी कि हेलीकॉप्टर ने जब उड़ान भरी थी उसके 15 मिनट बाद जो है वहां पर तेज बारिश होने लगी, और तेज बारिश के बाद मौसम एकदम से गड़बड़ाया, जिसके कारण जो है ये हेलीकॉप्टर वहां पर क्रैश हुआ है। मौसम में बदलाव आया था, और अक्सर जैसा कि हम देखें, क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों पर इस तरह से मौसम परिवर्तित होता रहता है, तो फाटा से जब इस हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी इन तीर्थयात्रियों को लेकर के, जो थे तीर्थयात्री इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, तब मौसम ठीक था। लेकिन उसके बाद जैसे ही गरुड़ चट्टी के पास ये पहुंचा तो वहां पर तेज बारिश होने लगी। चश्मदीदों से जो बातचीत हुई है हमारी उनसे, उन्होंने बताया कि वहां पर तेज बारिश हो रही थी, और ऐसे में वहां पर मौसम लगातार बदल रहा था। तेज बारिश के बाद घना कोहरा भी वहां पर था, जिसके चलते माना जा सकता है कि हादसे की एक बड़ी वजह मौसम यहां पर रहा है। और इसी के चलते आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर वहां पर क्रैश हो गया, और यह दुखद हादसा वहां पर हुआ है। बिल्कुल अनुपम, लगातार ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, जैसा कि भी आप भी बताए हैं, और अपडेट अपने दर्शकों को कर दें कि जब ये हेलीकॉप्टर उड़ा तो मौसम ठीक था, उसके 15 मिनट के बाद ही मौसम खराब हुआ, बारिश होने लगी, और उसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ, ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। इस हेलीकॉप्टर में 6 लोग सवार थे। घटनास्थल की तस्वीरें लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ गरुड़ चट्टी पर, उसके बाद की तस्वीरें हेलीकॉप्टर में किस तरीके से आग की लपटें उठ रही हैं वो भी आप देख रहे हैं, और पहली तस्वीर वो आप देख रहे हैं कि गरुड़ चट्टी पर जब ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, मौसम जो है उसमें घना कोहरा छाया हुआ था, उसके बाद जाकर ये तस्वीरें सामने निकलकर आई हैं। हालांकि और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही है कि इस हेलीकॉप्टर में 6 लोग सवार थे, और मौसम खराब होने की बात भी यहाँ पर सामने आई है। जब मौसम खराब हुआ, विजिबिलिटी कम हुई, बारिश होने लगी, उसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। 2 तस्वीरें लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। केदारनाथ में एक बड़ा हादसा हो गया है, और ये भी कहा जा रहा है जो हेलीकॉप्टर था वो आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर था। पार तो वट्टा करने दो
हमारे सहयोगी अनुपम भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुपम, लगातार तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसी तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। हालांकि उन तस्वीरों से भी कहीं ना कहीं प्रशासन को सबक लेने की जरूरत थी। लेकिन इस वक्त सबसे अहम और बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 अपने दर्शकों को इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर बता रहा है। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद उड़ान सेवाओं पर तत्काल रोक लगा दी गई है। रुद्रप्रयाग के प्रशासनिक अधिकारियों ने ये यहां पर साफ तौर पर कह दिया है जो हेली सर्विसेज है प्राइवेट की, फिलहाल अभी हेली सर्विसेज को स्टॉप किया जाए। तत्काल ये आदेश जारी किया गया है प्रशासनिक अमले के द्वारा और वहां पर उड़ान सेवाओं को फिलहाल रोक दिया गया है। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, हेलीकॉप्टर हादसे के बाद उड़ान सेवाओं को वहां पर रोका गया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है कि जिस वक्त हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी उस वक्त वहां पर काफी कोहरा था और इसलिए वहां पर कोहरे के दौरान, कोहरा होते हुए वहां पर हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। ये यहां पर एक सबसे बड़ी चूक मानी जा सकती है। और उसके बाद जो बताया जा रहा है प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वहां पर बारिश शुरू हो गई थी।